नमस्कार, मैं प्रेयसी। एक बार फिर आपका स्वागत है एपेक्स न्यूज़ इंडिया स्पेशल की इस खास पेशकश में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दुनिया की रहस्यमयी और अनोखी जगहों से रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में। यह मंदिर हिंदू के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग दो भागों में है। दाहिने भाग में मां शक्ति के रूप में विराजमान है और दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। इसीलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। वाराणसी शहर को काशी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ये मंदिर काशी विश्वनाथ के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि काशी में महादेव साक्षात रूप में विराज करते हैं और इसीलिए इसे शिव की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव वाम रूप में मां भगवती के साथ विराजमान है। इस मंदिर में दर्शन और गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब सूर्य की पहली किरण काशी की धरती पर ही पड़ी थी। तभी से काशी ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र बन गई। आपको बता दें कि गंगा किनारे सकरी गली में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर कई मंदिरों और पीठों से घिरा हुआ है। यहाँ एक कुआं है जो मंदिर के उत्तर में स्थित है, जिसे ज्ञानवापी की संज्ञा दी गई है। इस मंदिर के ऊपर एक सोने का बना छत्र है। इस छत्र को चमत्कारी माना जाता है और इसे लेकर एक मान्यता भी है कि अगर भक्त इस छत्र के दर्शन करने के बाद कोई भी कामना करते हैं तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों ही साथ में विराजते हैं, जो कि अद्भुत है। इस दुनिया में कहीं और देखने को ऐसा अद्भुत नजारा नहीं मिलता। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से 4 प्रमुख द्वार हैं। इनका नाम शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्त द्वार है। बता दें कि इन चारों द्वारों का तंत्र में अलग ही स्थान है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो और तंत्र द्वार भी हो। इसके साथ ही अब हम आपको ले चलेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर हिंदुओं के पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। चलिए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में। ये मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु भगवान के तीनों लिंगों के रूप में त्रिदेव विद्यमान है, जिनके दर्शन मात्र से ही त्रिदेव की पूजा का फल मिल जाता है और मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर के पास ही 3 पर्वत हैं, जिसमें पहला ब्रह्मगिरी पर्वत, दूसरा नीलगिरी पर्वत, तीसरा गंगा द्वार पर्वत शामिल है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण 1755 में शुरू हुआ था, जो 1786 तक पूर्ण किया गया। इस मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। जानकारी के अनुसार इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए लगभग 18 लाख खर्च किए गए थे। बताया जाता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थर से किया गया है। इस मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही अद्भुत, अनोखी और आकर्षक रीति से किया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में से देखने के पश्चात सिर्फ आंखें ही दिखाई देती हैं, न कि लिंग। और अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं, जिसे त्रिदेव लिंग कहा जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माने जाते हैं। इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही स्वरूप में विराजते हैं, जिसके कारण इसे त्रिदेव स्वयं विराजित मंदिर कहा जाता है। भगवान शिव का मंदिर होने के कारण इसकी मान्यता बहुत है। कहा जाता है कि इस स्थल पर मां गंगा जी ने पुनः अवतार लिया था। सभी ज्योतिर्लिंगों में इस ज्योतिर्लिंग का अलग ही महत्व है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग के बारे में। उत्तराखंड में हिमाचल पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। चलिए जानते हैं केदारनाथ धाम में मौजूद शिवलिंग का क्या महत्व है। बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम की मान्यता सभी ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा है। यहाँ के शिवलिंग का आकार बैल के पीठ की समान त्रिकोणाकार है।
केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। पौराणिक कथा में बताया गया है कि इस ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद करवाया गया था। वहीं पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव शिव जी को खोजते हुए हिमालय पहुंच गए, लेकिन उस दौरान भगवान शिव उनसे नाराज हो गए और अंतर ध्यान हो गए और साथ ही केदार प्रस्थान कर गए। पांडव भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने बैल का रूप ले लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। शिव जी को ढूंढने के लिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया था और अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए थे। ये सब देखकर अन्य जानवर डर गए और वहां से भागने लगे। सभी पशु भीम के पैर से निकलते गए, लेकिन बैल रूपी महादेव ये देखकर पुनः अंतर्ध्यान होने लगे और तभी भीम ने उन्हें पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और उनके प्रयासों को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए और साथ ही उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। और उसके बाद से ही महादेव को बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। अब हम बात करेंगे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्य के बारे में। ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर की महिमा अपरंपार है। इस स्वरूप के दर्शन से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद के वेरुल गांव में स्थित धुमकेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव की अपार भक्ति का केंद्र रहा है। उसी के नाम पर इस शिवलिंग का नाम धुमकेश्वर पड़ा। माना जाता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इस मंदिर में हर साल देश विदेश से लोग दर्शन को आते हैं तथा आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही कष्ट था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुश्मा का विवाह अपने पति से करा दिया। घुश्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन 100 पार्थिव शिव बनाकर पूरी भक्ति और श्रद्धा से उन्हें पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। भोले बाबा की उन पर महान कृपा थी। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वहीं बच्चे के आने से घर में खुशी और उल्लास का माहौल बन गया। लेकिन घुश्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन यानी सुदेहा को रास न आई और वो उससे जलने लगी। घुश्मा का पुत्र सुदेहा को खटकने लगा और एक रात अवसर पाकर सुदेहा ने उसके पुत्र की हत्या कर उसे तालाब में फेंक दिया। इस घटना के बाद तो पूरे परिवार में मातम छा गया, लेकिन शिव भक्त घुश्मा को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। वो बिना किसी दुख के रोज की ही तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंग की पूजा कर रही थी। इतने में उसे तालाब से अपना पुत्र वापस आता हुआ दिखाई दिया। उसी समय स्वयं शिव वहां प्रकट होकर घुश्मा को दर्शन देते हैं। भगवान शिव घुश्मा की बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन घुश्मा ने भगवान शिव से अपनी बहन को क्षमा करने की विनती की। इसके बाद शिव ने घुश्मा से वरदान मांगने को कहा तो घुश्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ आप लोक कल्याण के लिए हमेशा ही यहाँ पर बस जाएं। वहीं भक्त के नाम को जग में अमर करने के लिए शिव ने कहा कि मैं अपने भक्त के नाम से ही यहाँ पर घुश्मेश्वर नाम से जाना जाऊंगा। तभी से जगत में शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग के तौर पर घुश्मेश्वर धाम को पूजा जाता है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही एक सरोवर भी है जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त इस सरोवर के दर्शन करता है, भगवान शिव उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि जिस दंपति को संतान सुख नहीं मिल पाता, वो यहाँ आकर दर्शन करते हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति होती है। माना जाता है कि ये वही तालाब है जहाँ पर घुश्मा द्वारा बनाए गए शिवलिंगों का विसर्जन होता था। महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद के वेरुल गांव में स्थित धुमकेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव की अपार भक्त रही घुश्मा की भक्ति का स्वरूप है। उसी के नाम पर इस शिवलिंग का नाम घुश्मेश्वर पड़ा। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। आगे भी मैं आपको दुनिया की रहस्यमयी और अनोखी जगहों से रूबरू करवाऊंगी। अब हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया सच के साथ।